हाय सिस्टर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है। आपने आज के व्लॉग को बिल्कुल पूरा देखना है, कहीं से भी इसको मिस नहीं करना, क्योंकि मैं लेके आई अपनी प्यारी प्यारी सिस्टर्स के लिए एक सरप्राइज अनाउंसमेंट इस व्लॉग में। तो आपने इस व्लॉग को सारा देखना है और देखना है कि मैंने आपके लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है फर्दर व्लॉग्स के लिए। तो क्योंकि आप मेरे व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे मुझे, तो मैंने कहा अगर मेरी सिस्टर्स मुझे इतना प्यार दिखा रही हैं तो मेरा भी बनता है कि मैं उनको उसके बदले में कुछ सरप्राइज़ उनके लिए प्लान करूं। तो डेफिनेटली फिर मैंने इसको प्लान किया है और आपने इसको मिस नहीं करना। इस व्लॉग को सारा डिटेल में देखना है ताकि आपको सारी बात अच्छे से समझ आ जाए। तो आपने पूरा व्लॉग एंड तक देखना है। हाय सिस्टर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंस्टा रबाब। सबसे पहले तो आज मैं आपका शुक्रिया अदा करना पसंद करूंगी कि आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग को बहुत ज़्यादा पसंद किया और बहुत ज़्यादा उसमें व्यूज़ आए, और इसी वजह से मैंने अपनी सिस्टर्स के लिए आज के व्लॉग में एक सरप्राइज प्लान किया है जो कि आपने स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। आज व्लॉग कहीं पे भी उसकी अनाउंसमेंट है और एक ट्विस्ट भी है, तो आप लोगों ने सारा व्लॉग बहुत ध्यान से सुनना है और देखना है ताकि आपको जो है उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। उसके अलावा आपको याद होगा कि मैंने जी आपको बताया था कि मेरे लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, तो बस अब 2 ही दिन रह गए हैं। तो मैंने कहा चले आज कुछ ग्रोसरी वगैरह करके लाते हैं, शॉपिंग करते हैं, कुछ ज़रूरत की चीज़ें चाहिए और आप लोगों को एज यूजुअल मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। अच्छा जी, फिर मैं जब ग्रोसरी के लिए गई तो वहाँ तो मैंने वीडियो आपके लिए नहीं बनाई गई, वो बहुत छोटी छोटी नॉर्मल चीज़ें जो कि आप मेरे साथ बहुत दफ़ा जा चुके हैं, तो मैं फिर बार बार दिखाना नहीं चाहती थी। नॉर्मल बेसिक चीज़ें मैंने ली, लेकिन इसके अलावा जो मैं फिर आपको पता है कि अम्मी अबू आ रहे हैं तो मुझे क्लीनिंग का वैसे ही बहुत मसला रहता है कि मुझे अपना घर हर टाइम नीट एंड क्लीन चाहिए, और बच्चों को भी छुट्टियां हो चुकी हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। मेरे बेटे को तो वैसे ही GCSE के बाद छुट्टियां हैं, बेटी को भी ऑलमोस्ट होने वाली थी। तो क्लीनिंग तो जी मैंने अपनी बिया के हवाले करनी, क्योंकि वो फिर मेरी थ्रू आउट जो है समर ब्रेक में हेल्प कराती है। लेकिन आपको पता है हम लोग जो है ना वो तो किसी तरीके से भी क्लीनिंग कर लेते हैं। मेरे कुछ गैजेट्स जो है वो टूटे हुए थे या ख़राब हुए हुए थे, तो मैं तो गुजारा कर लेती थी। लेकिन उसने मुझे कहा कि अगर आपने क्लीनिंग मेरे हैंड ओवर करनी है तो मेरे सारे जो गैजेट्स हैं वो पूरे होने चाहिए। तो फिर वो भी मेरे साथ गई। मैंने ऑर्गो से ये चीज़ें उसके लिए ऑर्डर की हुई थी, जो है मेरे हूवर का जो है बैग्स, वैक्यूम बैग्स जो थे वो ख़त्म हो रहे थे, तो मैंने कहा वो मैं इसको ला के दे दूँ। मैंने ये जो स्टीम मॉप था ये मेरा ख़राब हुआ था, तो मैंने उसको ला के दे दिया। और फिर ये जो मैंने शुरू में आपको दिखाया जो व्लॉग के बिल्कुल फर्स्ट पे, वो मेरा एक माइक्रो फैब्रिक का जो है वो मॉप है। आपको कोई भी डिटेल चाहिए हो तो प्लीज़ आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको फुल डिटेल्स दे सकती हूँ। तो खैर ये सारी चीज़ें फिर मैंने बिया के लिए बाय की ताकि क्लीनिंग तो मैं उसके हैंड ओवर करूँ और मैं अपना फुल टाइम जो है अपने पेरेंट्स को दे सकूं और उनकी खिदमत जो है मैं कर सकूं। तो जी क्योंकि अभी ये जिस दिन उन्होंने आना था ये उससे पिछले दिन का व्लॉग था, तो मैं जो है बाहर गई, मैंने बाहर से सारी चीज़ें पूरी की। फिर घर आके मैंने कुकिंग के जो कुछ अरेंजमेंट कर सकती थी, क्योंकि एक दिन में तो पॉसिबल नहीं होता सब कुछ कुक करना, तो मैंने कुछ जो है पिछले दिन कर ली। तो ये उस पिछले दिन की वीडियो है, जो पॉसिबल था कि मैं बना के रख सकूं तो वो मैंने बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो जी शामी कबाब जो हैं अच्छे लगते हैं, लंच हो जाए डिनर हो जाए कुछ भी तो साथ ही बंदा सर्व कर देता है, या फिर टी के साथ भी दिए जा सकते हैं। तो वो ऑप्शन था मेरे पास, मैंने वो बना के रखे। फिर मुझे याद आया कि मुझे कपड़े भी जो है ना कुछ प्रेस कर लेने चाहिए अपने, जो एयरपोर्ट वगैरह से मैंने उनको पिक करने जाना था या घर में पहनना या आना जाना उनके साथ करना। तो ये देखें जी सारे जो में हैं वेदर के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे लंदन में गर्मी हो रही है, तो फिर मैंने कहा मैं अपने जो है सारे ईस्टर्न कपड़े जो है प्रेस करके रख सकूँ। जितने मेरे लिए पॉसिबल था मैंने प्रेस कर दिए। और ये देखिए सारे मैं आपको अपने दिखा रही हूँ कि अगर कहीं बाहर उनके साथ आना जाना हो तो मैं फिर जो है क्विकली बस अपने हैंग हुए हुए कपड़े होते हैं तो उसमें से पहन के चली जाऊँ। साथ साथ जी ये कुकिंग का काम भी जारी है। यहाँ पे जी पॉट्स निकल के आ चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने जो है कहा कि मैं स्वीट्स बना लूँ,
क्योंकि स्वीट भी ऐसी होती है कि जब आपके घर कोई गेस्ट आ रहा हो तो आप 1 डे बिफोर बना के रख लें, उसी दिन फ्रेश बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी कोशिश ये थी कि आज के खाने में जो जो स्वीट्स हैं या जो भी नॉर्मल खाना है वो मैं अपने पेरेंट्स की पसंद का बनाऊं। तो मेरी अम्मी को जी फिरनी बहुत पसंद है। खीर और फिरनी में फ़र्क होता है। तो फिरनी में क्योंकि राइस बहुत अच्छे से ग्राइंड किए हुए होते हैं, तो ये देखें मैंने राइस ग्राइंड करके और पानी में जो है बॉयल करने शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ मेरी अम्मी को जी आलू बुखारे की चटनी, आलू बुखारे की चटनी आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो मेरी एज के कम अज़ कम है उनको याद होगा कि हमारे बचपनों में जो हमारी शादियां जो घरों में अरेंज की जाती थी, जिनकी केटरिंग जो है हमारे बड़े कराया करते थे, उन शादियों में ये जो है चटनी ज़रूर होती थी और मेरी अम्मी को ये बहुत पसंद था। मेरी अम्मी खाना खाएं ना खाएं लेकिन ये चटनी ज़रूर खाती थी। तो मैंने कहा चलो मैं एक क्विक सी उनके लिए, आप इतने दूर से आ रही हैं तो मैं उनके लिए एक एफ़र्ट कर देती हूँ। तो मैं उनके लिए ये जो है आलू बुखारे की चटनी बना रही थी, साथ फिरनी बना रही हूँ। और मेरी कोशिश ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा फैंसी किस्म के खाने ना बनाऊँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फैंसी जो है ना खाने नहीं खाते, सिंपल खाने खाते हैं। सब्जियाँ, दाल और ज़्यादा से ज़्यादा जो भुने हुए आइटम्स होते हैं वो नहीं पसंद करते। वो जो है फीका खाना और शोरबे वाला खाना इस तरह पसंद करते हैं। तो मैं फिर लाइट खाने जो है माइल्ड, जो हमारी नॉर्मल रूटीन के खाने होते हैं उन्हीं को प्लान किया था। खैर यहाँ पे चावलों को जी मैंने ग्राइंड करके और फिर बॉयल करके उसके अंदर जो है आई थिंक सो 2.5 लीटर ये दूध था वो डाल दिया था। साथ ही 2 पैकेट मैंने जो है आलू बुखारे की चटनी के डाल दिए थे और उसको पानी में बस बॉयल करना था। वो बहुत इजी काम और इजी गो वाला काम था, तो वो बस ख़ुद ही पकता रहा। यहाँ पे जी मैंने फिरनी का पैक ख़ुद भी मैंने काफ़ी इसमें चीज़ें डाली थी, लेकिन जैसे बादाम वगैरह, लेकिन फिर फिरनी का जो एक पैक रेडीमेड होता है वो भी डाल दिया था, उससे ज़रा अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो वो डाल दिया। फिर बादाम को अच्छे तरीके से मैंने ग्रेडेड जो बादाम होते हैं वो डाले और फिर जी फिरनी का ये काम था कि बस बैठ के इसके अंदर चमचा, दोनों मेरी जो डिशेस इस टाइम बन रही थी ना, तो बैठ के चमचा चलाने वाली थी। तो मैं तो जी खैर खड़े होके चमचा चला रही थी, तो मैंने फिर थक गई तो मैंने कहा चलो मैं ना स्टूल रख के फिर मैं स्टूल पे बैठ के और मैंने जो है इसमें मेरे ख्याल से 2 घंटे तक मैं इसको तकरीबन ये 4 लीटर था या 2 लीटर से नहीं 4 लीटर के करीब होगा मेरे ख्याल से दूध, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहा। तो इसको मैंने सुखा के जो है फिरनी बनानी थी। तो फिर मैंने कहा बेटर ऑप्शन यही है कि मैं स्टूल के ऊपर बैठ के और इसको फिर जो है दोनों पे चम्मच चलाती रही और फिरनी को भी जो दूध को है मैंने सुखाया और फिर साथ जो आलू बुखारे की चटनी है और बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज किस्म की ये बनी। और चम्मच आपको देखें फिरनी के अंदर चेंज होते जा रहे हैं, क्योंकि मेक श्योर करना चाहिए कि फिरनी जो है नीचे उसके बॉटम में, जो पैन के बॉटम है ना, उसमें लगे नहीं। ज़रा सी भी अगर आपका दूध जल जाता है तो सारी जो खीर या फिरनी जो कुछ भी आप बना रहे हैं ना, उसके अंदर उसके जले की स्मेल हो जाती है। तो माशाल्लाह से देखिए मेरी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फिरनी तैयार हो गई थी। साथ मैंने इसके अंदर कॉर्नेशन मिल्क के 2 टिन डाल दिए। साथ मैंने फिर जो है ये आप डबल क्रीम देख रहे हैं, जब फिरनी थिक हो गई तो फिर एंड पे मैंने जो है ना ये थिक क्रीम डाल दी और ज़बरदस्त किस्म का। अब क्योंकि ये रेडी हो चुका है, अब मैं बस इनको ठंडा करने की तैयारी कर रही थी कि थोड़ी सी ठंडे हो जाएं। तो ये बिया भी देखें थोड़ा सा मेरी हेल्प करा रही है। और जब फिरनी ठंडी हो गई तो मैंने इसको इस पॉट में निकाल दिया। आप लोगों को पता नहीं याद हो कि ना याद हो कि जो पाकिस्तान में स्पेशली तो लोग मुझे देख रहे हैं, वहाँ पे तो अभी भी ये ट्रेंड है कि वो जैसे मिट्टी के बर्तन में ना खीर दी जाती है, तो उसका तो टेस्ट ही अलग होता है। तो यहाँ पे अब मुझे तो वो अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने फिर ये जो है होम सेंस से ये बोल लाया था जिसमें मैंने फिरनी जो है सर्व की है। और साथ ही जो मेरा आपको पता है कि वो मैंने ब्रास के वो ढोंगे से लाए हुए हैं, उसमें मैंने आलू बुखारे की चटनी जो है वो डाल के रख दी ठंडी करने होने के लिए। मैंने उसको डाइनिंग टेबल पे छोड़ दिया। साथ ही मैंने जी ये बादाम वगैरह करके रेडी रखे हुए थे। तो मैंने कहा मीठे राइस भी मेरे पेरेंट्स को अच्छे लगते हैं, तो देसी घी में आप इलायची को फ्राई करें, उसके अंदर बादाम और नारियल काट के और फिर चीनी जो है डाल के और थोड़ा सा पकाएं। साथ दूध डालें। दूध के बाद जी अब ये लेमन जा रहा है, दूध में लेमन डालने से दूध फट जाएगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि वो जो ऑलरेडी बॉयल चावल होते हैं ना,
उनको बहुत ज़्यादा नरम नहीं करता। हालांकि मुझे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को नरम नरम चावल पसंद हैं, तो मैंने ये मीठे चावल क्या और पुलाव क्या, मैंने बहुत जैसे नरम चावल बनाए थे। क्योंकि आपको पता है एज का जो वो होता है ना, जैसे जैसे आगे जाती है तो आपको नरम खाने अच्छे लगते हैं। तो मैं मेक श्योर करना चाह रही थी कि वो हर खाने को एंजॉय करें, तो इस वजह से मैंने बहुत ही नरम करके चावल सारे तैयार किए और बिल्कुल माइल्ड से सालन बनाए। तो यहाँ पे आप देखें जी, मेरा जो है मीठे चावल रेडी हो गए थे। तो फिर मैंने कहा ये काम करना, ये जो आप मेरी डेकोरेशन देख रहे हैं, ये मैंने ट्रे खुद बनाया है। ये जी ट्रे मुझे कहीं पे भी चलते फिरते सेल्स में लगे हुए होते हैं, जो ग्लास के या मिरर के ट्रेस होते हैं, उसमें मुझे ये 2 कैंडल्स गिफ्ट हुई थी। उसमें मैंने रीड लगा दी और एक हमारा बिल्कुल ही यूनिक और डिफरेंट टाइप का जो है डेकोरेशन पीस। और आप बिलीव करें, 1-2 लोग तो मेरे घर आए, उन्होंने मेरे से पूछा भी कि आपने कहाँ से लिया है। तो मैंने फिर उनको बताया कि ये मेरी अपनी मेक है, ये मैंने खुद अपने एस्थेटिक टेस्ट से बनाया है। तो ये बनाना इतना कोई मुश्किल नहीं है, कहीं से भी आप कोई भी ट्रे लें, उसके अंदर ये पार्ट पूरी होती है, ये भी बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस दे रही होती है। उसके अंदर आप रीड डाल दें और रीड जो है फिर आप अपनी फेवरेट उसकी करें। जो रीड मैं लाई थी उसकी बॉटल मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने जो पुरानी रीड ख़त्म हो चुकी थी, मैंने उसी रीड की बॉटल में जो है नया वो जो है ट्रांसफ़र कर दिया सारा उसका, और हमारी डेकोरेशन हो गई और फ्रेगरेंस मुसलसल रूम में आ रही थी। अच्छा जी, मुझे लगा जैसे रान जो है ना, अगर ओवरनाइट मैरिनेट होती है तो बहुत अच्छी होती है। तो मैंने कहा चलो मैं इसको रात सोने से पहले मैंने इस रान को भी मैरिनेट कर दिया। रान मैरिनेट करने का एक तरीका याद रखिएगा कि इसमें बहुत कम स्पाइसेस डालें, क्योंकि काफ़ी बड़ी रान थी, तो मैंने उसके मुकाबले में आधे स्पाइसेस किए हैं। वही तिक्का मसाला और तंदूरी मसाला और चिकन पाउडर मैंने बस डाला, मैंने ज़्यादा इसमें मसाले नहीं लगाए। इससे पहले मैंने सॉल्ट, विनेगर और ये जो येलो कलर है ये मैंने रान पे लगा दिया, और साथ ही फिर ये थोड़े से मसाले अच्छे तरीके से जो इसके कट्स होते हैं उसके अंदर अच्छे तरीके से मैंने जो है ना मसाज टाइप का कर दिया इसका, ताकि वो अंदर प्रॉपर्ली डिफ्यूज़ हो जाए। और जितना कम इसके ऊपर स्पाइसेस लगेंगे उतना ही ये मज़े का लगेगा। और याद रखिएगा कि जब ये बनाते हैं, मैंने देचका स्टीम की थी, फिर उसको मैंने ओवन में रखा था, उससे ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट एंड टेंडर बनती है। बटर लगाना ना भूलिएगा रान को। और ये जी अगली सुबह जिस दिन अम्मी अबू ने आना था, बहुत ही खूबसूरत वेदर था। तो मैंने कहा मैं आपके साथ वेदर अपडेट तो हर दफ़ा ही शेयर करती हूँ, क्योंकि वेदर का जो है ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है आपके काम करने पे, आपके मूड्स के ऊपर। तो मुझे ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि वेदर कैसा है। वेदर जितना अच्छा होगा मैं उतना ही अच्छे प्लेजेंट मूड में और काम करने के मूड में होती हूँ। तो जी ये मेरा जो डिनर सेट था, मैंने सुबह ही इनको वॉश करके और सूखने के लिए रख दिया। साथ ही मैंने एक बड़े से पैन में जो है रान रख दी। अच्छा, रान थोड़ी बड़ी थी, तो मुझे फिर हस्बैंड को कहना पड़ा कि इसको थोड़ी सी बोन जो है ना तोड़ के दें। मेरे ख्याल से कोई बहुत ही बड़ा था लैम था, उसकी रान काफ़ी बड़ी थी। अच्छा जी, हाँ पे ये चिकन बन रहा, सॉरी लैम बन रहा है, लैम कढ़ाई बना रही थी मैं, और एक तरफ रान रखी हुई है। ये पुलाव का चिकन है जो कि मैंने सॉल्ट एंड विनेगर में जो है रखा था, ताकि इसमें गोश्त में स्मेल ना हो जाए या मीट में स्मेल ना हो जाए। तो यहाँ साथ ही साथ सैलेड, और कितना कलरफुल सैलेड है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सैलेड हो या खाना हो उसमें मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल किया जाए, तो आपकी जो डाइनिंग टेबल है ना उसको 4 चांद लग जाते हैं। इतना खूबसूरत लगता है अगर उसमें आप मेक श्योर करें कि आप डिफरेंट कलर की वेजिटेबल्स डालेंगे। तो जी ऐसे काम जो कि जो चीज़ें ख़राब नहीं होती उनको सुबह सुबह कर दें। मैंने सैलेड बना के फ्रिज में रख दिया। यहाँ पे जी हमारी लैम कढ़ाई तैयार है। अच्छा, लैम कढ़ाई से एक और देखिए, क्योंकि वो शोरबे वाली चीज़ें पसंद करते, तो मैंने थोड़ा सा लैम उसी में से पका हुआ निकाल के उसमें आलू डाल के, और जो आलू गोश्त हमारा एक फुल टाइम फेवरेट डिश होती है, वो उनके लिए मैंने बना ली और वो उन्हें पसंद भी बहुत आया। यहाँ पे जी देखें, मैंने मैट वगैरह भी चेंज कर दिया, जो मैं आपके साथ ही जाके आपको याद हो होम सेंस से मैंने बाय किया था। और बिया ने अपना डिपार्टमेंट संभाल लिया, बिया क्लीनिंग कर रही थी। वैसे तो क्लीनिंग हमने पिछले कोई 2 वीक से ही शुरू की हुई थी, लेकिन आखिरी दम तक आपको पता छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं। क्लीनिंग करते रहते हैं, कोई भी चीज़ खोलते हैं तो कोई ना कोई गंद बन जाता है, तो वो क्लीनिंग करने लगी हुई थी। इससे मुझे रिलीफ फील होता है कि वो मेरे साथ हेल्प कराती है।
अल्लाह ताला आप सब की बेटियों को भी इतना ही सुगड़ करे और उनके नसीब अच्छे करे, आमीन। और यहाँ पे जी रान को जो मैंने देज का स्टीम किया था ना, वो कंप्लीट हो चुका था। अब मैंने इसको अवन में रखना था। अवन में रखने से, इस तरह रैप करके रखने से आपकी रान बहुत ज़्यादा मॉइस्ट बनेगी और बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाएगी। और गर्मा गर्म आप जो है ना, जब सर्व करनी होती है ना डाइनिंग टेबल पे, तो आप उसमें से निकालेंगे तो आपको, क्योंकि रान को गर्म करना आसान नहीं होता, तो गरम गरम आप पेश कर सकते हैं। यहाँ पे जी ये मेरा डिनर सेट और मेरे सोने के चम्मच आप लोगों ने सुना ही होगा कि सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुई, तो आजकल वाकई ये जो है ना बात सच होगी कि सोने के चम्मच ही आ गए। खैर ये सोने का चम्मच नहीं है, ये गोल्डन जो है कटलरी है, ये भी मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। और ये जो डिनर सेट आप देख रहे हैं, ये भी मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। जैसे कि मैं आपके साथ अपना ये शौक़ शेयर करती रहती कि मुझे पांडे जमा करने का शौक़ है, और ये मुझे जो है ना अपनी अम्मी से इनहेरिटेड है, डिफरेंट उसके ना तरह के। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अब अपनी अम्मी अब्बू का रूम रेडी कर चुकी थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। वाइट बेड शीट्स तो ऑल टाइम फेवरेट हैं। तो ये जो है मैंने डनम से ली थी बेड शीट, डुए कवर। तो इसको बहुत ही नाइस लग रही थी वाइट, तो इसको ब्रेक देने के लिए मैंने बरगंडी कलर का जो है रग डाल दिया था, तो उससे बहुत खूबसूरत कमरा लग रहा था। और ये देखिए कितना कोज़ी और कितना ही कंफर्टेबल सा बेड उनके लिए मैंने तैयार किया था। सब क्लीनिंग करने के बाद जी अब मैंने ड्रेस वगैरह निकाल लिया है। यहाँ पे कुछ ऊपर काम कर रही थी, ये बेडरूम वगैरह सेट कर रही थी, और कुछ मैं कुकिंग का काम भी कर रही थी। यहाँ खीर ठंडी हो चुकी थी, तो फिर मैंने कहा इसके ऊपर थोड़ी सी ना मैं एलमंड्स वगैरह क्रश करके और ग्रेडेड एलमंड डाल दिए, और बीच में बड़ा ही खूबसूरत सा मैंने जो है ना फ्लावर लगाया, क्योंकि फिरनी एक हमारी देसी डिश है ना, तो इसको देसी तरीके से ही प्रेजेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे जब मैं रेडी हो चुकी हूँ, ब्लैक कलर का ड्रेस मैंने पहना है, और यहाँ से जब मैं बातें कर रही थी, आप लोगों को कुछ बातें बता रही थी, तो बाद में मुझे पता चला कि जी पीछे बहुत ज़्यादा शोर, और क्योंकि हर कोई आगे पीछे हो रहा था, तो फिर मुझे इसके ऊपर वॉइस ओवर करना पड़ा। हालांकि मुझे वॉइस ओवर करना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभार करना पड़ता है। कभी कभार क्या, सम टाइम मैं वॉइस ओवर ही कर रही होती हूँ अपने व्लॉग पे, क्योंकि उससे जो है व्लॉग थोड़ा क्विकली गुजरता है और आपका जो इंटरेस्ट लेवल भी डेवलप रहता है। तो ये जो जाते जाते भी मेरी बहुत सारी सिस्टर्स को पता होगा कि रेडी होने के बाद भी किचन का जो है ना एक चक्कर ज़रूर होता है, जिसमें आपने जो थोड़े एंड करने वाले काम होते हैं ना, वो करने होते हैं। तो यहाँ पे मुझे रान के लिए जी जो मेरी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का थाल है, जिसमें मैं अक्सर मंदी की डिश भी बनाती हूँ, तो उसको रेडी किया। उसके साथ मैंने जो है सैलड लीव्स वगैरह जो हैं वो डाल दिए थे, क्योंकि मीट के साथ ना ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है। और वेजेस जो है मैंने एयर फ्रायर में रख दिए थे, लेकिन आप मेरे शायद आगे आने वाले व्लॉग्स में भी देखेंगे भी कि वेजेस फिर एयर फ्रायर में ही रह गए, कि वो जब आ गए तो बंदा इमोशनली भी वो हो जाता है कि उससे पहले तो बड़ा मैं काम एंड वो थी रिलैक्स थी, लेकिन उसके बाद जो है ना मैं थोड़ी सी वो हो गई और मैं भूल गई। आज का व्लॉग बस यहीं तक। फिर एयरपोर्ट से मैं अपने अम्मी अब्बू को जब पिक करूँगी, उसके बाद की सारी जो डिटेल है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। लेकिन जो अनाउंसमेंट रह गई थी, अनाउंसमेंट ये है कि नेक्स्ट व्लॉग से व्लॉग नंबर 1 मैं उसको नंबर दे दूंगी, और 10 व्लॉग्स तक मैं हर व्लॉग पे नंबर दे दूंगी। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगी इन 10 व्लॉग से रिलेटेड, और इन्हीं 10 व्लॉग्स में ही उसका आंसर होगा। तो जो उसका सही से जवाब देगा उसके लिए एक ज़बरदस्त किस्म का गिफ्ट होगा। अच्छा जी, अनाउंसमेंट ये है कि नेक्स्ट व्लॉग से व्लॉग 1 से लेके व्लॉग 10 तक मैं हर व्लॉग पे नीचे नंबर दे दिया करूँगी। ये कौन सा व्लॉग है, उसमें मैं आपसे कोई क्वेश्चन करूँगी और आंसर उसी व्लॉग में होगा। आपने उसके कमेंट में जो है अपना आंसर देना है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे होगा वो आपका जो आपके लिए मैं गिफ्ट अरेंज कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप मेंशन भी कर सकते हैं कि क्या गिफ्ट आपको चाहिए। फिर मैं देखूंगी कि वो मैंने जो किया है वो ही है या कुछ और है या कुछ अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, ये आपको है आज़ादी कि आप थोड़ा सा अपनी कुछ राय का इजहार कर सकते हैं। दूसरा, जो लकी विनर होगा, अगर एक से ज़्यादा होंगे तो फिर मैं जो है उसका लकी विनर चूज करूंगी, और ये सब ट्रांसपेरेंट होगा, सब कैमरा के सामने होगा।
और उसके लिए एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने इन 10 व्लॉग्स में मुसलसल कमेंट्स आपके होने ज़रूरी हैं, और दूसरा आपको मेरा चैनल का सब्सक्राइबर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये अनाउंसमेंट करनी थी, होपफुली आपको पसंद आया होगा आज का व्लॉग, और यहाँ से फिर अगला जो है मैं अब दूसरे व्लॉग में दिखाऊंगी, और दुआ में याद रखिएगा। सी यू नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज़।